पीटीआई के जो वकील हैं और जो जज हमारी दिलावर के दरमियान लड़ाई भी हुई, सुप्रीम कोर्ट है वो दीवार बन के खड़ी हो गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किस तरीकाकार के तहत जो फौजी तहवील में लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार हमारी दिलावर चेयरमैन पीटीआई के वकील पर जो बरस पड़े। अब बोले तो मैं आपको अदालत से बाहर निकाल दूंगा। सवाल समझ आए तो दोबारा पूछें। आप क्या चेयरमैन पीटी के वकील हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन किराम, बड़ी अहम खबरें हैं और आज जो है वो तोशा खाना केस के मामले के ऊपर मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के जो वकील हैं और जो जज हमारी दिलावर उनके दरमियान लड़ाई भी हुई है। बड़ी स्वेयर किस्म के मामला हुए हैं, अदालत में बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानब नाज़रीन किराम, जो फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है वो दीवार बन के खड़ी हो गई है। ये क्या माजरा है ये भी आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन किराम, बड़ी अहम खबरें मैं आपके साथ एक एक करके जो है वो रख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो बड़ी अच्छी खबर है वो ये है कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फौजी अदालतों को मुलजमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया है। और उन्होंने कहा कि जब तक आपने इनका जो ट्रायल करना है वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद आपने ये ट्रायल शुरू करना है। आपको पता है ये 6 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। और नाज़रीन किराम, वहाँ पे आज जब समाअत हुई तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उस्मान अवान साहब वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कुछ तस्वीरी दस्तावेजात भी रखी, कुछ सबूत सामने रखे जज साहब के, और फिर ये समाअत हुई। एट दी एंड काफ़ी ये दलाइल दिए गए, काफ़ी चीज़ें जो है वो आज डिस्कस की गई। जैसे चंद अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, तफसीलात सामने रखूँगा तो वो जो है वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। जैसे कि आज जस्टिस मज़ाहर नकवी ने जो है वो इस्तफसार किया कि किस तरीकाकार के तहत जो है फौजी तहवील में इन लोगों को लिया गया है। इसके ऊपर फिर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत दी। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अफवाज का जो डिसिप्लिन है वो कैसे ख़राब हुआ है। आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक़ होता है या नहीं होता, ये पूछा गया जस्टिस यही अफरीदी की जानिब से। फिर क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती, इसके बारे में भी जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो अपील का हक है उसके लिए भी हुकूमत ने एक माह का वक्त मांग लिया। तो ये और आज इस हवाले से समाअत थी। और दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, लाहौर हाईकोर्ट में वो लड़ाई वाला मामला भी सामने रखते हैं। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई का मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से बड़ा हुक्म जो है वो वापस ले लिया गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। और आज ये जो समाअत थी ये लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के तमाम केस जो है वो यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आलिया नीलम ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की और दुराने समाअत वकील चेयरमैन पीटीआई इंतजार हुसैन ने कहा कि सीनियर वकील दस्तियाब नहीं, मोहलत दी जाए और अदालत जो है वो कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस जो उन्होंने कहा कि ना ले। और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म, ठीक है, ये अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से रोकने का ये मांग रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। और उसके बाद जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। और उसके बाद नाज़रीन किराम, तोशा खाना केस में मैं आपको जो है वो एक खबर दे देता हूँ। आज आपको पता है कि तोशा खाना केस के ऊपर बड़ी आपको वहाँ पे जो गवाहान हैं वो अपनी गवाहियाँ जो हैं वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और सबूत जो है वो उनके पर ट्रायल जो है चल रहा है। तो आज जब ये समाअत का आगाज़ हुआ तो समाअत के दौरान जो है वो जज हमायूं दिलावर चेयरमैन पीटीआई के वकील पर जो बरस पड़े। उन्होंने अब मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको अदालत का माहौल काफ़ी गर्म था। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे वकील हैं जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनको भी उन्होंने डांटा। मैं आपके सामने ये सारी तफसीलात रख देता हूँ। और उन्होंने जो है वो हमायूं दिलावर जो है वो एक तो पीटीआई चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं उनके ऊपर बरहम हुए, बरस पड़े। उनको कहा कि आप जो है खामोश हो जाएं, अब बोले तो मैं आपको अदालत से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आप खामोश ना हो तो मैं आपको अदालत से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद नाज़रीन किराम, इसमें अदालत ने इस्तार किया कि तोशा खाना केस के गवाह आए हुए हैं, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों गवाह आए हुए हैं। जज हमायूं दिलावर ने इन्हें जवाब दिया कि मेरी गुजारिश है कि अमजद परवेज़
आप भी बैठ जाएं, सवाल समझ ना आए तो दोबारा पूछ लें। दोनों वकला के साथ आज जज साहब काफ़ी गुस्से में नजर आए और वकील चेयरमैन पीटीआई ख्वाजा हारिस ने पहले गवाह वकास मलक पर जरा शुरू करते हुए सवाल पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन से कब वाबस्ता हुए। इस पर वकास मलक ने जवाब दिया कि मैं बतौर इलेक्शन ऑफिसर 2006 में इलेक्शन कमीशन से मुंसलिक हुआ था और मई 2023 में NIM ट्रेनिंग ज्वाइन की। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आपने शिकायत पर कब दस्तखत किए। गवाह वकास मलक ने कहा कि शिकायत कंप्यूटर से निकाली गई, वेरिफिकेशन खुद ही निकाली। शिकायत की वेरिफिकेशन अक्टूबर 2022 में की गई और तमाम तफसीलात शिकायत दायर करने से कबल पड़ी थी। और उन्होंने दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह वकास मलिक से शिकायत के साथ दायर बयान हल्फी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर गवाह का कहना था कि तोशा खाना केस की दायर शिकायत के साथ बयान हल्फी लगाया हुआ है और 8 नवंबर 2022 में बयान हल्फी जमा करवाया था। तो पीटीआई के वकील के बोलने पर जज हमीद दिलावर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप क्या चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं? नहीं तो ना बोलें, आप बोले तो आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जिरा के दौरान गवाह से मुखातिब होकर कहा कि मेरे मुताबिक आपने दायर शिकायत करते वक्त हल्फ लिया और झूठ बोला, अलबत्ता आप वकील अमजद परवेज को क्यों देख रहे हैं? वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि ये केस ही झूठा है, ये लोग ही झूठे हैं। साथ ही जज हमीद दिलावर ने इलेक्शन कमीशन वकील अमजद परवेज को जिरा के दौरान बोलने से रोक दिया। तो नाज़रीन किराम, ये अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने